अभी हो रहा है रात का 1 AM एंड जस्ट मैंने अभी अभी अपना बर्थडे का केक वगैरह कट किया है। और अब बारी आती है टारगेट्स पूरी करने की, जो कि मैंने 28 जन के लिए फ़िक्स किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ। लेट्स डू इट। सो इट्स 1:05 AM एंड जो आज का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ख़त्म करना है और जस्ट मैं रिसेंटली ख़त्म किया था, कल ख़त्म किया था जीन थेरेपी। एंड जो आज का टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसको फिनिश करने के बाद मुझे रिवाइज भी करना है जीन थेरेपी। लेट्स स्टार्ट। सो अभी जस्ट मैंने ये ख़त्म कर लिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टॉपिक था, और इसको कवर करने के लिए मैंने थोड़ी सी हेल्प ली है अनअकैडमी की, क्योंकि आज की क्लास वहाँ पे जो CSIR नेट बैच है वो उसमें फिंगरप्रिंटिंग का शेड्यूल था। तो फिर मैंने उस थोड़ा सा अपनी कोर्स बुक को रीड किया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, ताकि जब मुझे नीड हो तो मैं क्विक रिवाइज कर सकूँ। तो हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो आज का टॉपिक था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड प्रोफाइलिंग, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, तो वो ख़त्म हो चुका है और टाइम हो रहा है 3:05 AM। तो ओवरऑल मुझे 2 आवर्स लग गए इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करने में, और अब मैं मूव करूँगा टुवर्ड्स प्लांट फिजियोलॉजी। तो चलो देखते हैं उसमें क्या पढ़ेंगे। सो इन प्लांट फिजियोलॉजी I'm gonna to cover the topic of plant hormone, that is auxin. In previous I think हाँ, जो मैंने कल टॉपिक ख़त्म किया था वो किया था एब्सिसिक एसिड और इथिलीन का जो रोल है ऐसा ग्रोथ इनहिबिटर्स के फॉर्म में। और आज मैं करूँगा ऑक्सिन, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि मुझे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, डिस्कवरी, नेचर वगैरह वगैरह डील करना होगा। और ये वाकई में बड़ा टॉपिक है। आई थिंक ये 2 आवर्स ले लेगा। तो ये कवर करने के बाद मैं इस टॉपिक को मिसमैच करूँगा विद रेफरेंस बुक। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैंने ख़त्म कर लिया है जो प्लांट फिजियो का आज का टॉपिक जो था ऑक्सिन। और ऑक्सिन में मुझे 3 आवर्स लग चुके हैं कवर करने में, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो उनके लिए मैंने अनअकैडमी अगेन रिकमेंड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो ज्योति मैम है उनकी वीडियोस देखी थी अबाउट फाइटो हार्मोन्स, और फिर मुझे समझ में अच्छे से आ गया था। तो फिर मैंने ये कवर कर लिया। इसके जो एप्लीकेशंस हैं हॉर्टिकल्चर हैं वो सारे कवर कर लिए। तो ऑक्सिन तो मेरी बुक से कवर हो गया था। फिर जो ज्योति मैम ने लेक्चर लिया तो उससे मैंने कुछ बुक्स को मिला के नोट्स, यहाँ तक तो मैंने कल बनाया था इथिलीन का, तो यहाँ से जो फाइटो हार्मोन्स जो मैम ने पढ़ाया वो नोट्स बनाए, उनको रिवाइज अभी मुझे अच्छे से करना है। मैंने रीड किए हैं समझ समझ के, और मैं अपने लैंग्वेज में लिखता गया ताकि मुझे रिवाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना आए, शॉर्ट लगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, नेचुरल सिंथेटिक ऑक्सिन्स, देयर डिस्कवरी, टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन, देयर वन शॉट इम्पोर्टेंस। दैन इसके बाद यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, जैसे कि 3 डिस्कवरीज अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उसकी डायरेक्शन को प्रूव करने के लिए, किस डायरेक्शन में बनता है और क्यों वो वन सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड हो रहा था। तो इससे 3 जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो यहाँ पे पढ़ लिए थे मैंने। एंड इसके बाद इसका बायोसिंथेसिस बाय बहुत पाथवेज, तो ये पढ़े, और फिर फंक्शंस। तो यहाँ पूरा शॉर्ट नोट हो गया हमारा रेडी। अब कल मैं शायद गिबरेलिन या साइटोकाइनेस पढ़ूँगा। तो और टाइम यहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है 5:55। तो अभी मैं थोड़ा पीछे बाहर जाऊँगा, वहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सो बाहर का जो व्यू है अभी इस टाइम का, यानी कि 5:55 का, वो ये है पूरे में अंधेरा हुआ रखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रीट साइड में कैसा बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। सुबह का टाइम
अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7 AM, और मैंने जस्ट 1 घंटे का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने वॉक किया और मैंने कॉफ़ी वगैरह पी। और अभी मैं पढ़ने जाऊँगा सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में मैं अपनी कोर्स बुक का, ये बुक थोड़ी दिनों में फटने वाली है आई थिंक। इसको मुझे अच्छे से एक बार कवर अप करना पड़ेगा। तो अभी मैं सेल बायो में आज मैं पढ़ने वाला हूँ पॉलीप्लॉइडी। तो मुझे पॉलीप्लॉइडी पढ़नी है अभी सेल बायो में पॉलीप्लॉइडी। तो इसके लिए मुझे श्योरिटी है कि मुझे लेक्चर लगाना पड़ेगा, और मेरी क्लास भी है ना एकेडमी में, तो वो मुझे लेनी है। जो पेंडिंग पड़ी हुई थी 2 दिन पहले मैंने क्लास नहीं ली थी सेल कम्युनिकेशन की और सेल सिग्नलिंग की, तो वहीं से प्लॉइडी का और जेनेटिक्स का भी थोड़ा सा पोर्शन है। तो मैं पहले वो लूँगा और उससे नोट बनाऊँगा, देन मैं इसको रीड करूँगा ताकि अच्छे से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ इस टॉपिक के। लेट्स स्टार्ट। So here I have completed the topic of cell bio, that was ploidy in plants. So the main thing is that कि जो ploidy वाला टॉपिक था वो मुझे अनअकैडमी से कवर करना था, बट एनीहाउ मुझे वहाँ पे वो समझ में नहीं आया। सो मैंने अभी जस्ट बंसल बायोलॉजी चैनल है वहाँ से ये पढ़ा है। सो जो मेरा आज का टारगेट था सेल बायो में प्लॉइडी को कवर करने का, तो वो हो चुका है। तो जैसे कि मैंने एक बुक को भी रीड किया है, थोड़ा सा रीड किया है, बाकी मैंने लेक्चर लिया था और लेक्चर से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं फटाफट से। बंसल बायो से लेक्चर लिया था मैंने। तो इसमें प्लॉइडी यानी कि कोई भी एडिशन और डिलीशन इन क्रोमोसोम नंबर इज रिफर्स प्लॉइडी और हेट्रोप्लॉइडी, और इट ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्रेशन। इसके बाद जो प्लॉइडी के सब कैटेगरीज हैं, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट ऐड होता है। एन्यूप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट मोर देन 10 ऐड और डिलीट होते हैं। देन अगेन पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस ऑफ यूप्लॉइडी इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी। उसके रीज़न जैसे नॉन डिस्टिंक्शन इज द रीज़न, मेन रीज़न बिहाइंड इट। एंड देन the types of aneuploidies, monosomy, nullosomy, ट्रायोसोमी, टेट्रासोमी, डबल ट्रायोसोमी और डबल मोनोसोमी। तो वो सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं अभी, और एक रीडिंग और लगेगी इसके लिए बाद में। तो अभी जो मेरा टारगेट था मॉर्निंग स्लॉट्स का, तो वो ख़त्म हो चुका है और टाइमिंग यहाँ हो रही है 9 AM, बिकॉज मुझे 2 आवर्स लगे थे इसको कंप्लीट करने में। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10 PM, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोलॉजी के साथ। तो मुझे इकोलॉजी में कवर करना है आज का जो टॉपिक है। मैंने पिछले टॉपिक में अर्बनाइजेशन कंप्लीट किया था, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो नहीं होगा मे बी, क्योंकि ये तो फर्दर चैप्टर पीछे वाला है। डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, I have to find out, yeah। तो ये चैप्टर है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन है। तो कितना मैं फिनिश कर पाता हूँ इसका अपन देखेंगे। तो इसके शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं बनाने इन्वायरमेंट के, क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा सा इजी हो जाता है दूसरे चैप्टर्स के उसमें। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मैं आज इसी को कवर करने वाला हूँ। मेन क्वाइसेस और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिफरेंट काइंड्स, एंड बस इतना ही मैं करने वाला हूँ आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ख़त्म कर लिया है अपना आज का डिटेल जो हो गया। तो इन्वायरमेंट, तो जो आज का टास्क था इकोलॉजी का वो ख़त्म हुआ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और फाइनली इसमें कुछ था नहीं पढ़ने के लिए, बस जस्ट बेसिक थे, तो वो मैंने रिकैप कर लिए हैं। अब मैं जाऊँगा सोने। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15।